यमुनानगर हथनीकुंड बैराज पर राज्य स्तरीय वन जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं हरियाणा वन विभाग निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कंवरपाल गुर्जर ने राज्य स्तरीय वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा उत्तराखंड से आए कलाकारों द्वारा वन्य जीव संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। वहीं वन्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पेड़ों के लिए चलाई गई प्राणवायु पेंशन स्कीम 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। कोरोना के समय बंद हुई क्लेसर जंगल सफारी फिर से शुरू होने जा रही है। वहीं उन्होंने SYL और आप नेता की गिरफ्तारी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है, जो कि प्रकृति के संतुलन के लिए सही नहीं है। उसको लेकर कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसका मकसद है जागरूकता पैदा करना। वन्य जीव का क्या महत्व है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इसी को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया। वहीं आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो तथ्य पाए गए उसी के आधार पर कार्रवाई हुई। घोटाले का शोर काफी समय तक मचता रहा, अब उसमें जांच हो रही है। जो लोग जांच में दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बयानबाजी पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। भाजपा में इस प्रकार का कोई तरीका नहीं है। हमारे यहाँ हम अपनी बात रखते हैं, संगठन हमें बुलाता है, फैसला हाईकमान करता है, उसका सबको पालन करना पड़ता है। कोरोना काल के समय में क्लेसर में बंद हुई जंगल सफारी भी जल्द शुरू हो जाएगी। क्लेसर के जंगलों में टाइगर दिखने के सवाल पर वन्य मंत्री ने कहा कि एक शुभ संकेत है। पर्यावरण में एक माहौल चाहिए, तब टाइगर दिखाई देता है। उसको भी भोजन की जरूरत होती है। इतने जंगली जानवर अब कहाँ नजर आते हैं? इतने जंगली जानवर अगर यहाँ है तभी टाइगर आया है। वहीं एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं जो देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। SYL पर वन मंत्री ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई है वह बिल्कुल सही है। कोर्ट के आदेश को मानना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वह आदेश सरकार के लिए हो या जनता के लिए। सबका दायित्व बनता है कि उसका पालन करे। SYL पर पंजाब का व्यवहार बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। बार बार कोर्ट के कहने पर भी पंजाब सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही। कोर्ट के आदेशों को मानकर पंजाब भी अपना दायित्व निभाए। वहीं उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई प्राणवायु पेंशन योजना 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश में ऐसे पेड़ों की पहचान कर ली गई है। अगर किन्हीं कारणों से कुछ पेड़ों की पहचान रह गई हो तो उनके मालिक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। 2750 रुपए सालाना उनको पेंशन दी जाएगी। वहीं बरसात के दिनों में हुए कटाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। प्रशासन ने कटाव रोकने के लिए अच्छा कार्य किया है। प्रशासन और सरकार पूरी तरह जागरूक है। यमुना के किनारों पर तटबंध बनाने के लिए 100 करोड़ से अधिक का बजट सैंक्शन हुआ है। खबरनामा रहना के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, वन्य जीव की जो संख्या है वो घटती जा रही है, जो प्राकृतिक के संतुलन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आज उसी को लेके ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है और लोगों में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना कि वन्य जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कहा भी जाता है कि जो मधुमक्खी है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो तीसरी बाइट है, यानी कि एक बाइट, 3 में से 1 बाइट जो है मधुमक्खी की वजह से खाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खी समाप्त हो जाती है तो इस दुनिया में जो है वो 4.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, 4.5 साल में खत्म हो। तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ये जो वन्यजीव है कितना महत्व है इनका, तो उनका महत्व दर्शाना, उसके बारे में जानकारी देना और लोगों को उसकी प्रेरणा देना कि वो लोग उसकी रक्षा करें। तो मैं समझता हूँ कार्यक्रम मुख्य रूप से संजय सिंह को देखिए, वो तो जो अगर उसके पास कुछ उसके खिलाफ कुछ जो भी तथ्य आए होंगे तो उसके हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई की। तो जो घोटाले में जो शराब घोटाला था, एक के बाद एक मंत्री आम आदमी पार्टी के, देखिए घोटाले का कोई एक दिन नहीं, काफ़ी टाइम तक, बड़े लंबे टाइम तक उसका शोर मचता रहा। और जब इंक्वायरी हुई तो उसमें कुछ जो लोग दोषी पाए जा रहे निश्चित तौर से वो गिरफ्तार किया जा रहा है। गठबंधन सरकार के सर जो नेता है वो आपस में ही उनकी जबानी जंग जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह। क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से परिस्थिति? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना व्यक्तिगत विचार है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई तरीका नहीं है कि हम ये कहें कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। उनका अपना विचार है। हमारे यहाँ तो यही है कि हम अपनी बात रखते हैं, संगठन में बुलाता है और पार्टी के निचले स्तर से जो कार्यकर्ता की राय होती है वो राय आगे तक जाती है, जिलाध्यक्ष तक जाती है, जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ
कोर ग्रुप और पदाधिकारी जो है उन तक वो राय सारी पहुँचती है। वो सारी बात हम अपने हाईकमान के सामने रखते हैं, फैसला हाईकमान करता है, जो भी फैसला होता है सब लोग उसका पालन करते हैं। उनको हम शुरू करने वाले हैं। तो एक टाइगर भी नजर आया था कई दशक देखिए बाद ये जो बड़ा है शुभ उसकी- संकेत है हमारे लिए जी। कि टाइगर यहाँ पे देखा गया। मैं समझता हूँ शायद 100 साल के बाद यहाँ पे टाइगर देखा गया। तो उसके बाद वो एक पर्यावरण में जो एक सारा का सारा एक इस प्रकार का माहौल चाहिए तब टाइगर आता है, वैसे टाइगर आता नहीं है क्योंकि उसको भी अपने लिए भोजन की जरूरत होती है। तो अगर इतने जंगली जानवर वहाँ हैं तो उसी के बाद ही टाइगर आएगा, और टाइगर उसके बाद भी यही है क्योंकि कई बार उसको कैमरे में देखा गया। सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, तो हमें उन पर बड़ा गर्व है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। SYL का मुद्दा से SYL के मुद्दे पे जो टिप्पणी माने सुप्रीम कोर्ट ने की है बिल्कुल सही है, और मेरा मानना है, देखिए हमारी ड्यूटी है, जो भी कोर्ट आदेश करता है उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी ड्यूटी है। फिर वो चाहे सरकार के लिए और चाहे जनता के लिए, किसी के लिए भी हो, जनता पे है तो सरकार की ड्यूटी है, अगर सरकार को भी अगर कोई आदेश दिया तो सरकार का भी उसका पालन करना सरकार की ड्यूटी है। और पंजाब ने इस प्रकार से उसका पालन नहीं किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, निश्चित तौर से उसका पालन करना चाहिए। प्राणवायु तो 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं, और 1 नवंबर से जिन लोगों के पेड़ जो हैं वो 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनकी पहचान कर ली गई है, और अगर कुछ पेड़ अगर हमारे से रह भी गए हैं तो जो मालिक हैं वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं, और 2750 रुपये साल में उनको पेंशन दी जाएगी। बरसात के दौरान में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन प्रशासन ने अच्छा काम किया और सारे जो बांध लगाए वो सारे के सारे काफ़ी उसको बचाव उन्होंने किया। लेकिन होता रहता है जमुना के साथ भूमि कटाव कोई आज पहली बात नहीं, पहले भी बहुत होता था, अब तो पहले के मुकाबले में बहुत कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन हम उसके प्रति पूरे जागरूक हैं और आगे कटाव ना हो इसका हमारा पूरा प्रयास है। और अभी नहर जो जमुना है उसके साथ जो है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो हमारा सेंक्शन होया कि हम उसमें जो तटबंध है वो लगाएंगे।